नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा कब है और इसका महत्व क्या है और नदी स्नान तथा 5 डुबकी लगाने से क्या फ़ायदे हैं। तो माघ पूर्णिमा के दिन किसी नदी में जाकर नहाने से यानी 5 डुबकी लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और माघ पूर्णिमा कब है? माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में एक विशेष स्नान भी है जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो माघ पूर्णिमा कब है और इसका महत्व क्या है? माघ पूर्णिमा है जो 12 फरवरी को है, बुधवार को। और इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में मेला चल रहा है। तो इस अवसर पर माघ पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी पर कुंभ अमृत स्नान होगा। तो माघ पूर्णिमा का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे गंगा नदी में किया जाए तो बहुत ही पुण्य मिलता है। माघ के महीने में गंगा या नदी के जल में डुबकी लगाने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो माघ पूर्णिमा का स्नान है तो इसका क्या है महत्व? माघ पूर्णिमा में स्नान दान करने से क्या पुण्य मिलता है? तो माघ पूर्णिमा स्नान का महत्व। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और पवित्रता तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, जिससे स्नान करने वाले को उनकी विशेष कृपा मिलती है, प्राप्त होती है। और माघ महीने में नदी स्नान बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। गंगा नदी के जल में स्नान करने से शरीर के कई रोग दूर होते हैं और स्वास्थ्य में सुधार तथा लाभ होता है। नदी पर स्नान हेतु नहीं जा पा रहे हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, तो भी पुण्य मिलता है। गंगा नदी में 5 डुबकी लगाने का क्या महत्व है कि हम नहाने जा रहे हैं, गंगा नदी में 5 डुबकी लगाना जरूरी है। तो इसका क्या महत्व है, क्या है कारण कि 5 डुबकी लगानी चाहिए? तो गंगा नदी में स्नान करने में डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में 5 डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। इन 5 डुबकियों का संबंध है पंच तत्वों से। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो पंच तत्वों से संबंध है 5 डुबकी का। तो इन 5 डुबकियों के माध्यम से हमारे मनुष्य का जो शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। यानी 5 डुबकी लगाने से हमें इन सब की प्राप्ति होती है और हमारा जो शरीर है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ होता है। तो पहली डुबकी लगाने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, दूसरी डुबकी लगाने से हमारे मन की शुद्धि होती है, और तीसरी डुबकी लगाने से हमारे कर्मों की शुद्धि होती है, और चौथी डुबकी लगाने से हमारे विचारों की शुद्धि होती है, और 5वीं डुबकी लगाने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। तो ये 5 डुबकियाँ हमें ज़रूर लगानी चाहिए। कभी भी नहाने जाओ, चाहे पूर्णिमा हो, एकादशी हो, हमें 5 डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए। पहली डुबकी है जो हमारे शरीर को स्वच्छ करती है, दूसरी मन को स्वच्छ करती है, और तीसरी कर्मों को शुद्ध करती है, और चौथी है जो विचारों को शुद्ध करती है, 5वीं है जो आत्मा को शुद्ध करती है। तो माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। गंगा नदी में स्नान करते समय ओम नमो गंगाए विष्णु पदे संस्थिताय नारायणाय दशहराय शुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। गंगा स्नान के बाद असहाय और गरीबों को दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के फायदे। गंगा नदी पाप मोचनी होने के कारण इसमें स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी के जल में स्नान करने से कई रोग दूर होकर स्वास्थ्य लाभ मिलता है। गंगा स्नान करने से मानसिक शांति तथा मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से आर्थिक समृद्धि भी आती है।
तो फ्रेंड्स, माघ पूर्णिमा जो है वो 12 फरवरी को है और इस दिन गंगा नदी में 5 डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो माघ पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत अधिक महत्व है और गंगा नदी में स्नान करने से माघ पूर्णिमा के दिन तो अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु का जो है आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।